बात करते हैं उस पहले अशुभ योग की जो अगर आपके कुंडली में है तो समझिए आप गलत संगत और गलत दिशा की ओर भटक जाएंगे। आप हर काम में असफल हो जाएंगे। कौन सा है वो अशुभ योग, क्या है उसके बुरे प्रभाव और क्या है उन बुरे प्रभावों से बचने के उपाय, आइए जानते हैं, बताएंगे पंडित जी। देखिए, जन्म कुंडली में सबसे पहले योग के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। जो पहला योग है गुरु चांडाल योग। कुंडली में राहु और बृहस्पति का एक साथ होना ये चांडाल योग बनाता है। राहु केतु का होना भी चांडाल योग बनाता है। इसका कारण मानसिक असंतुलन का होना, ज़्यादा क्रोध आना, गलत डिसीजन लेना जैसी परिस्थितियों का निर्माण होता है। चांडाल योग के कारण पढ़ाई और करियर में अलग अलग तरह की रुकावटें आती हैं। व्यक्ति की एकाग्रता भंग होती है। व्यक्ति भ्रमित हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को बार बार असफलता मिलती है और ऐसा व्यक्ति कर्ज में भी डूब सकता है। चांडाल योग कुंडली में हो तो व्यक्ति धर्म कर्म से दूरी बना लेता है। व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचती है। ऐसे लोगों का कई बार समाज में बहिष्कार तक हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ग्रहाराज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरंत च ग्रहव्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। ये तो ठीक है कि ग्रहों के अधीन ये चराचर जगत है, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके कुंडली में बृहस्पति और राहु साथ बैठे हुए हैं तो पूरी जिंदगी आप दुखी रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका बुरा असर आपको तब मिलेगा जब राहु में बृहस्पति की अंतर्दशा होगी या बृहस्पति में राहु की अंतर्दशा होगी, तब इसका जितना गंदा असर मिल सकता है वो मिलेगा। शेष समय में इसका उतना इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं होगा। दूसरी परिस्थिति एक और बनती है, अगर कभी गोचर से राहु और बृहस्पति आपके जन्म कुंडली में जो स्थिति में हैं उस स्थिति में पहुँचें, तब भी आपको कष्ट की स्थिति बनेगी, आपका मन भटकेगा। ऐसा व्यक्ति गलत संगत या गलत डायरेक्शन में जा सकता है। धन और संपत्ति के प्राप्ति में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति अपने बुजुर्गों का अपमान करता है। ऐसे व्यक्ति को पेट या सांस से जुड़े रोग होते हैं। अब इसमें कुछ बातें ऐसी हैं, जान लीजिए, नहीं तो आप हो सकता है कि अधूरी बात सुन करके ज़्यादा अपनी कुंडली को देखकर दुखी हो सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति राहु एक साथ हैं तब तो ये गुरु चांडाल योग है। बृहस्पति केतु एक साथ है तब तो ये गुरु चांडाल योग है। अगर बृहस्पति से राहु नवम पंचम स्थिति में है तो मत घबराइएगा। तृतीय एकादश की स्थिति में है तो मत घबराइएगा। लेकिन अगर छठवां आठवां स्थिति में है, बृहस्पति से छठा राहु है या बृहस्पति से आठवां राहु है, तो घबराने की बात है, तो इसका उपाय करने की बात है। तो इसके उपाय के लिए क्या किया जाएगा? सरल उपाय तो ये है कि ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का 10 माला जप 81 दिन प्रातः काल या सायंकाल कर लिया जाए, रुद्राक्ष की माला पर तेल का दिया जलाकर। और हर शनिवार को काले तिल उड़द की दाल दान किया जाए। दूसरा उपाय इसके लिए जो शास्त्र सम्मत है, जो बृहद पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है, वो ये है कि गुरु चांडाल योग की शांति के लिए एक सोने की प्रतिमा बनवा करके 1 ग्राम 2 ग्राम या जैसी आपकी स्थिति वृत्ति हो, सोने की प्रतिमा बनवा करके भगवान शिव का रुद्राभिषेक करके उस सोने की प्रतिमा की भी पूजा करके सोने की प्रतिमा दान कर देनी चाहिए। इससे गुरु चांडाल योग का दोष तत्सद्य समाप्त होता है। अगर ये किसी ज्योतिर्लिंग में किया जाए, जैसे काशी विश्वनाथ, उज्जैन महाकालेश्वर या त्र्यंबकेश्वर या सोमनाथ, तो निश्चित रूप से इसका रंग तुरंत आपको दिखाई देगा।
और ऐसे लोगों को पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। गुरुवार को पीली दाल, हल्दी, जौ या केला किसी ज़रूरतमंद को दान करना चाहिए। केले के पेड़ की पूजा करना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। और यदि आपकी दीक्षा हुई है, यदि आप गुरु मंत्र लिए हैं तो भी, न लिए हैं तो भी, आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अगर आप गुरु चांडाल योग की जितने दिनों तक दशा हो उतने दिनों तक आप रोज 12 माला जप करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये परिस्थिति आपकी बहुत नॉर्मल हो जाएगी। और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते रहें। पीली मिठाई का भोग गणेश जी को लगाना चाहिए, इससे भी लाभ मिलता है। देखिए, गुरु चांडाल योग इतना डरावना नहीं है, अगर उपाय किया जाए तो इतना डरावना भी नहीं है। बृहस्पति राहु से जब छठा आठवां होगा तभी ये अशुभ करेगा। बृहस्पति जब राहु के साथ होगा तभी अशुभ करेगा। लेकिन अगर षडाष्टक योग नहीं है, नव पंचम योग है, केंद्र योग, चतुर्थ दशम योग है, तो कोई डरने घबराने की बात नहीं है। अब दूसरी बात, इसमें एक बात और देखना है। अब ये तो ज्योतिषी के ऊपर डिपेंड करता है ना, को कितना देख पाता है। क्या राहु नीच राशि में तो नहीं है? क्या राहु वृश्चिक या धनु राशि में तो नहीं है? अगर हाँ तो ये अनिष्टकारी है। क्या बृहस्पति नीच के नवांश में नहीं है? क्या बृहस्पति मकर के नवांश में नहीं है? अगर हाँ तो नुकसानदायक है। अगर बृहस्पति उच्च के नवांश में, कर्क के नवांश में है, या राहु वृषभ या मिथुन के नवांश में है, तो आप घबराइए मत, सब कुछ मंगल होने वाला है। पूरा दावा, पूरी गारंटी है। अब इसमें सोचने की बात है, केवल ये देख करके ग्रहों को घबरा जाने की जरूरत नहीं है। कह बृहस्पति और राहु का तो गुरु चांडाल हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अरे बिल्कुल नहीं डरने की जरूरत है। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकती हैं। गुरुवार का व्रत रखें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और हर दिन गीता का पाठ करना चाहिए। देखिए, मैं अपने दर्शकों से बार बार कहता हूं कि आप किसी राशि के हैं, किसी लग्न में पैदा हुए हैं, कुछ भी है, लेकिन एक बात मैं जो बार बार कहता हूं ये, गीता महात्म्य में लिखा हुआ है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। इसका अर्थ ये हुआ, महर्षि वेदव्यास द्वारा भी ये लिखा हुआ है गीता महात्म्य, जो लोग नित्य गीता का पाठ करते हैं और प्राणायाम करते हैं उनको पूर्व जन्म के पाप कभी भी बाधित नहीं करते हैं। इसका मतलब, यदि आप नित्य गीता का एक अध्याय का पाठ करें और उसका चिंतन करें और प्राणायाम करें, प्राणायाम में कौन सा प्राणायाम? नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसमें पूरक, कुंभक, रेचक 15 सेकंड तक श्वास को खींचा जाता है, 60 सेकंड तक श्वास को रोका जाता है, 30 सेकंड तक श्वास को छोड़ा जाता है। इसको कहते हैं प्राणायामों में, यही प्राणायाम असली प्राणायाम है। भगवान कृष्ण गीता में अपनी 84 विभूतियों को बताते हुए कहते हैं कि बलों में मैं प्राणायाम हूँ। तो कौन सा प्राणायाम? यही वाला प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। इससे क्या होता है? इससे 4 अवस्था मार्कंडे पुराण में लिखी गई है, ध्वस्ति, प्राप्ति, संबित, प्रसाद। ध्वस्ति वो है जब आपके शरीर के सारे रोग जीरो हो जाएं, आपके शरीर में रोग नाम की कोई चीज न रह जाए, तो इसको कहते हैं ध्वस्ति अवस्था। प्राप्ति अवस्था उसको कहते हैं कि जब आपकी प्राणायाम की स्थिति इतनी उच्च हो जाए कि आप जिस चीज की कल्पना करें वो तत्काल आपके सामने हो जाए, तो ये प्राप्ति है। संबित अवस्था वो है कि जब आपको सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रहों के बारे में बिना जानकारी किए जानकारी हो जाए, तो ये संबित अवस्था है। प्रसादावस्था वो है कि आप एक जगह बैठे रहें, वो आपके जरूरत की सारी चीज़ें उपलब्ध होती रहें, आपके मन के अनुकूल बिना सोचे कार्य होता रहे, इसको कहते हैं प्रसादावस्था। ये मार्कंडे पुराण में वर्णन है। सदाचार वर्णन में अगर आपको जरा सा भी अविश्वास हो तो मार्कंडे पुराण का सदाचार विषय आप पढ़िएगा, उसमें प्राणायाम के बारे में क्या लिखा हुआ है आपको ज्ञान होगा। ये मतलब कि शास्त्रों की बात कह रहा हूँ, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। तो अगर आप नित्य गीता का पाठ करेंगे और प्राणायाम करेंगे तो क्या करेंगे आपका शनि और राहु, क्या करेंगे आपका केतु, सारी कुंडली आपकी जो है
कूड़े में चली जाएगी। विश्वास करिए शुभ का उदय हो जाएगा, एकदम पक्की बात है। सनातन धर्म में हम मनुष्य जो है ये कोई कुत्ता बिल्ली और खरगोश थोड़ी है, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। नहीं, हम अच्छे कर्म को करके पुराने प्रारब्ध को रौंद सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस प्रारब्ध को मिटाने के लिए कर्म करने की आवश्यकता है, और कर्म करने के लिए शास्त्रों की आज्ञा पर चलने की आवश्यकता है। तो इसलिए गीता का अध्ययन और प्राणायाम हर सनातनी को करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी।